मुजद्दिद आज़म इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से बाज़ लोग ये कहते सुनाई देते हैं कि माज़अल्लाह इमाम अहले सुन्नत ने बात बात पर लोगों को काफिर करार दिया है, लोगों की तकफ़ीर की है, माज़अल्लाह कुफ्र की एक मशीन चलाई है। और इस तरह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मुसलमानों को, अहले सुन्नत को, सुन्नियों को इमाम अहले सुन्नत से माज़अल्लाह मुतनफ़िर करने की कोशिश की जाती है, साये ला हासिल की जाती है। तो याद रखें, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हों या उम्मत का कोई भी आलिम मुफ्ती हो, किसी मुफ्ती या आलिम के कह देने से कोई शख्स काफिर नहीं होता, बल्कि कुफ्र इख्तियार करने की वजह से काफिर होता है। इसको हम यूँ समझते हैं कि अगर किसी शख्स ने चोरी की तो अब वो चोर है। अब अदालत में केस पहुंचता है, दलाइल के ज़रिए, गवाहों की गवाही के ज़रिए या उस चोर के अपने इकरार के ज़रिए ये साबित हो जाता है कि इसने चोरी की है। अब दलाइल की रोशनी में, गवाहों की गवाही की वजह से या उस मुजरिम के अपने इकरार जुर्म की वजह से जज ये फ़ैसला सुनाता है कि ये फ़लाँ शख्स चोर है और इस पर चोर की सज़ा नाफिज की जाए। या माज़अल्लाह किसी ने कत्ल किया और गवाहों से साबित हो गया या उसने ख़ुद इकरार कर लिया, शरई गवाही और शरई जो निसाब है किसी चीज़ के, किसी दावे के सबूत का, वो तमाम गवाहियाँ और वो तमाम चीज़ें जब पूरी हो जाती हैं तो जो काजी होता है, जज होता है, वो उन दलाइल की रोशनी में, उन गवाहियों की रोशनी में या उस मुजरिम के अपने इकरार की वजह से ये फ़ैसला देता है, ये फ़ैसला सुनाता है कि ये शख्स कातिल है और इस पर कत्ल की सज़ा नाफिज की जाएगी। अब कोई ये शख्स कहे कि ये जो शख्स है इसको जज ने चोर कहा है, कातिल कहा है, लिहाजा ये कातिल हुआ, ये चोर हुआ। तो याद रखें, जज के कहने की वजह से ये चोर नहीं हुआ, ये चोर था तो उस जज ने दलाइल की रोशनी में उसको चोर कहा, उसका चोर होना जाहिर किया। इसी तरह कोई शख्स वाक़अतन कत्ल करने की वजह से कातिल था तो अब दलाइल की रोशनी में, गवाहों की रोशनी में अब जज उसके कातिल होने के हुक्म को जाहिर करता है। कोई नादान अगर ये कहे कि इसके जज के चोर कहने की वजह से वो चोर हो गया, ये जज तो सबको चोर करार देता है, किसी को चोर कहता है, किसी को कातिल कहता है, किसी को क्या मुजरिम कहता है और सज़ाएं जारी करता है, तो अब जो समझदार शख्स होगा वो उसको समझाएगा कि ए नादान, इस जज का कोई कसूर नहीं है, इस जज ने इंसाफ किया है, इसके सामने जो दलाइल ज़ाहिर हुए, इसने इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक, उन गवाहियों और उन दलाइल के मुताबिक उस हुक्म को वाज़े किया है। अब जो किसी को चोर कहा है तो वो चोर था तो उसको चोर कहा, वो कातिल था तो उसको कातिल कहा। ये बात तो हमें समझ आती है, लेकिन जब मजहबी शख्सियात की बात होती है, उलमाए किराम की बात होती है, मुफ्तियान किराम की बात होती है, तो बाज़ लोग बदगुमानी फैलाने की कोशिश करते हैं और हमें भी बाज़ औक़ात वसवसे आ जाते हैं। तो याद रखें, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हो या कोई भी मुफ्ती इस्लाम हो, जब वो किसी शख्स के हवाले से ये फतवा देता है कि ये शख्स काफिर है, तो माज़अल्लाह इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपनी राय से, अपने मिजाज के मुताबिक खुद से किसी को काफिर कह रहा है। मसला ये होता है कि सामने वाले ने कोई ऐसा जुमला कहा होता है जो कुफ्र पर मबनी होता है, ज़रूरियात दीन में से किसी बात का इनकार होता है, या वो तहरीर करता है, उसकी तहरीर में, उसकी तकरीर में कोई कुफ्र आता है और उसको मुतनब्बे किया जाता है, लेकिन वो अपने उस कुफ्र से बाज नहीं आता। उसको बताया जाता है कि ये कुफ्र है, ये इस्लामी अकीदे का इनकार है, लेकिन वो उस पर अड़ा रहता है, उस पर इसरार करता है, रुजू नहीं करता, उस पर कायम रहता है, कुफ्र को इख्तियार करता है। तो अब ये मुफ्ती उसको काफिर कहे न कहे, फतवा दे न दे, बाहर सूरत वो काफिर है। तो अब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के सामने भी जब ऐसे मसाइल आए, ऐसे अफराद के बारे में सवालात किए गए, इस्तिफ्ता आए कि फ़लाँ शख्स ये अकीदा रखता है, उसकी किताब में ये बात है या उसने ये तकरीर में ये बात कही है और वो ज़रूरियात दीन के मुनाफी है, इस्लामी अकायद के मुनाफी है, वो कुफ्र है, वो खालिस कुफ्र है। अब जब उसको मुतनब्बे किया जाता है, वो नहीं मानता, उस पर कायम रहता है, उसको वो अपना अकीदा, अपनी तहकीक बनाकर पेश करता है, तो फिर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हो या इनकी जगह कोई और मुफ्ती हो, उस पर इस मसनद इफ्ता की ज़िम्मेदारी का तकाज़ा ये है, इस मसनद का तकाज़ा ये है कि कुरान और हदीस की रोशनी में उस शख्स का और उसकी बात या उसके काम का जो हुक्म शरई बनता है उसको मुफ्ती ज़ाहिर करे। तो अब किसी ने कुफ्र किया, कुफ्र लिखा, मुफ्ती ने दलाइल शरइया की रोशनी में उस बात के या उस काम के कुफ्र होने को ज़ाहिर किया, तहरीर की सूरत में या तकरीर की सूरत में, तो ये होती है तकफ़ीर। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने भी जिन जिन अफराद की तकफ़ीर की है, ये
एक बतौर चैलेंज बात है कि फतावा रज़विया शरीफ में या आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के दीगर फतावा जात में किताबों में देख लिया जाए, इमाम अहले सुन्नत ने जिसकी भी तकफ़ीर की है तो उसने कुफ्र इख्तियार किया था। इमाम अहले सुन्नत ने बस अपनी ज़िम्मेदारी अदा की कि उसके कुफ्र को ज़ाहिर किया दलाइल की रोशनी में। यानी तारीख़ में और रज़वियात में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के फतावाजात तहरीरात में कोई एक मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि माज़अल्लाह किसी ने कुफ्र ना बका हो, किसी ने कुफ्र इख्तियार ना किया और आला हज़रत ने अपनी तरफ से किसी को काफिर कह दिया हो। जिसकी भी तकफ़ीर इमाम अहले सुन्नत ने फरमाई है उसके पीछे दलाइल भी मौजूद हैं और उसके कुफ्र के हक़ाइक़ भी मौजूद हैं। इमाम अहले सुन्नत की एक किताब है तमहीद ईमान। इसके इख्तिताम पर इमाम अहले सुन्नत ने इस बात को ज़िक्र भी फरमाया है कि तकफ़ीर के मामले में आला हज़रत कितनी एहतियात फरमाते थे। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह के कलाम का ख़ुलासा यह है कि जब तक इमाम अहले सुन्नत के सामने बिल्कुल सूरज की तरह, सुबह रोशन की तरह दलाइल वाज़े नहीं हो जाते, उस वक्त तक इमाम अहले सुन्नत किसी शख्स के हवाले से कुफ्र का फतवा जारी नहीं फरमाते। तो अल्लाह पाक हमें अपने बुज़ुर्गों का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनसे हुस्न ज़न रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनकी तहरीरात, उनके लिटरेचर को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुनी सुनाई बातों पर अक़ीदे नज़रिए नहीं बनाए जाते, सुनी सुनाई बातों पर किसी से बदगुमान नहीं हुआ जाता, बल्कि किताब देखी जाती है, असल तहक़ीक़ देखी जाती है, हकीकत को देखा जाता है और उसके बाद फ़ैसला होता है।